हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम है शहरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम से एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना पा था। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से काफ़ी फीवर वगैरह आ रहा है। तो मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, से अब माशाल्लाह ठीक है, फिट हो गया हूँ। और आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो बहुत सारे मेरे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो है आप अगर भाई इस पे वीडियो बनाइए कि अगर हम दुबई आते हैं तो विजिट वीज़े पे आते हैं तो कितना खर्चा होगा। अप्रॉक्स एक एग्जैक्ट भी कह ली और अप्रॉक्स भी कह ली, मैं आपको आइडिया दूंगा कि आपका इंशाल्लाह सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितने पैसे लेके आने चाहिए। और बाकी और भी मेरे पास बहुत से जो कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि जॉब सीकर वीज़े का क्या हुआ, और क्या कहते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा जो मैं समझूंगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि ऑफर लेटर को आप लोग कैसे वो चेक करें कि ये फेक है या फिर रियल है, वो ऑफिशियल लेटर है कि नहीं, इस पे भी। क्योंकि एक मेरे पास 2-3 केस ऐसे आए हैं जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो उसकी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ ऑफर लेटर की इंशाल्लाह। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जो है अगर आप दुबई जो है विजिट वीज़े पे आते हैं, टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं, तो उसका क्या खर्चा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आज आपको पूरी क्लियर करके बता देता हूँ बात कि आपको कितने पैसे लेके आने चाहिए और कितना खर्चा यहाँ पे हो सकता है। मैं एक महीने का बताऊंगा, फिर हम जो एक महीने का होगा वही, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल उससे ज़्यादा दिन के लिए आते हैं, 90 डेज के लिए, 3 महीने के लिए आते हैं या और ज़्यादा के लिए आते हैं, एक्सटेंड करवाते हैं वीज़ा, तो वो उस तरह से वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं एक्सपेंसिस की बात करूंगा उसमें मैं टिकट और वीज़ा इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। टिकट्स और वीज़ा की कॉस्ट, अगर आप गर्मियों में आते हैं तो वीज़ा की कॉस्ट कम हो जाती है, टिकट्स की कॉस्ट कम हो जाती है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ आ रहे हैं, दुबई आ रहे हैं तो उसमें टिकट्स की कॉस्ट अलग होती है प्लेन की, और शारजा आ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। तो ये सारी वीडियो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आप दुबई विजिट वीज़ा पे आते हैं तो यहाँ पे रहने और खाने पीने का, ये सारी चीज़ों का खर्चा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप जब दुबई आते हैं तो दुबई आने से पहले आपके बात दिमाग में आती है कि यार मैं रहूंगा कहाँ पे। यहाँ अगर दुबई आता हूँ, अगर आपके मान लीजिए कोई जान पहचान का नहीं है, यहाँ पे फैमिली वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा है, आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा कि आपका जो अगर कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे है तो आपका खर्चा, अगर उनका अपना फ्लैट है तो आपका वो खर्चा बच जाएगा, जो कि सबसे बड़ा खर्चा मैं समझता हूँ कि रहने का यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर आप कोई जान पहचान का नहीं है आपका यहाँ पे, तो आप आते हैं तो यहाँ पे ये आपके उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसी बेड स्पेस चाहिए। आप मान लिए यहाँ मिनिमम अगर मैं बात करूँ 500 दिरहम से मिनिमम मान के चलिए कि जिसमें आपको 6-7 लोगों के साथ एक रूम में, मतलब बंकर्स बेड होते हैं, तो वो आपको शेयर करना पड़ेगा बंकर बेड ना, वो उसकी कॉस्ट मिनिमम 500। अगर आप थोड़ा मेट्रो वगैरह बस स्टेशन से इससे दूर जाते हैं तो आपको 300, मैंने सुना है ऐसा कि 300 दिरहम तक में भी मिल जाता है इंटरनेशनल सिटी में। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह से, मतलब आप अगर कंफर्टेबल हैं, मतलब क्योंकि जो अगर पैसा खर्च कम करना है तो यार उसके लिए फिर आपको शेयरिंग पे रहना पड़ेगा, जिसमें एक रूम में बंकर बेड होता है, मतलब 5-6 लोग आपके साथ एक रूम में रहते हैं, मतलब बंकर्स बेड होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वैसे वाले। उसमें मैंने कहीं सुना है कि 300 दिरहम तक में भी मिल जाता है इंटरनेशनल सिटी वगैरह में, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। आप मिनिमम 500 लेके चलें। अगर आप मतलब पॉकेट आपकी गवारा करती है कि हाँ पैसा आप ज़्यादा वो कर सकते हैं इसमें, तो 1200 दिरहम में भी आपको जो है यहाँ पे मतलब एक रूम में 2 लोग होंगे, ऐसे होंगे। और आप चाहते हैं अकेले रहना तो भी यहाँ पे मंथली बेसिस पे स्टूडियो वगैरह अवेलेबल है, मतलब उसका कॉस्ट आप मान के चलिए 2000-2500 तक आएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए अगर आप जॉब सर्चिंग पे आ रहे हैं तो यार इतना पैसा फिजूल खर्च करना बेकार है। आप क्योंकि जॉब सर्च करने पे आएंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका बाहर रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप रूम में रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर रहेंगे। तो यार मैं कहूँगा कि अपने उस पर कम खर्चा करें बेड स्पेस वगैरह पे, ठीक है ना। तो ये हो गया, मतलब आप 500-1000 मान के चलिए, 500 में आपको मिनिमम मिल सकता है यहाँ पे बेड स्पेस। बाकी जो डिटेल्स है आप कैसे सर्च करेंगे, क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्स, आपको किससे कांटेक्ट करना होगा बेड स्पेस के लिए, वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कौन सी लिंक से आप जाके चेक कर सकते हैं। आप वहीं बैठ के, आपको ज़रूरत नहीं है कि यहीं आके, आप जब आने से पहले भी आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कहाँ रहना है, कैसे क्या, ठीक है। वो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेड स्पेस हो गया, उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। जब आप यहाँ पे कहीं भी रहते हैं तो
ऐसा कोशिश करिए कि बेड स्पेस आपकी जो जहां आप रहेंगे वो उससे मेट्रो और बस वगैरह का एक्सेस पास में होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी ट्रैवल, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा हिसाब है। आप पूरे दुबई, इवन शारजा, दूसरे जो एमिरेट्स हैं यहाँ पे शारजा, अजमान, वहाँ भी बसेस जाती हैं, तो आप दुबई से बस पकड़ के शारजा, अजमान भी जा सकते हैं। लेकिन आप अगर दुबई में जॉब सर्च करने जा रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप दुबई में ही रहें, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आप फालतू में पैसा और टाइम बर्बाद करके वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है यहाँ पे मिलता है नॉल कार्ड। नॉल कार्ड में क्या होता है, एक जैसे सिम कार्ड होता है ना, जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं, सेम यहाँ पे नॉल कार्ड होता है, उसको आप रिचार्ज करवा सकते हैं। आप शुरू में चाहें तो 100 दिरहम से स्टार्ट कर लें, 100 दिरहम का रिचार्ज करवाएं, आपको कार्ड मिल जाएगा। वो यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पे, ग्रोसरी, यहाँ सब पे नॉल कार्ड मिल जाते हैं इजिली। या फिर आपका कोई भी जाने पहचान का यहाँ पे दोस्त है तो उसको बोलिए क्या मुझे नॉल कार्ड चाहिए, तो वो भी आपको दिलवा देगा। तो आप मतलब 100 to 200 दिरहम आपकी यूजेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर रहे हैं उसको, तो उसको आप लें, ठीक है, क्योंकि टैक्सी वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप मिनिमम 1 किलोमीटर में, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप ट्रैवल करते हैं कहीं 1 किलोमीटर, मतलब मीटर ही यहाँ पे 12 दिरहम से स्टार्ट होता है, 12 दिरहम से। तो टैक्सी आप जब यूज़ कर सकते हैं जब आपका कहीं अर्जेंट इंटरव्यू है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में लेट नहीं होना होता है, आपको इंटरव्यू पे टाइम से पहले पहुंचना होता है। तो उसमें आप कोई भी रिस्क ना लें, अगर ऐसा है आप लेट हो रहे हैं तो आप टैक्सी लें उस टाइम पे। लेकिन ज़्यादातर जो है आप ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ का RTA, वो बसेस, मेट्रो हैं, वो यूज़ करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए पैसे आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं और वो चीज़ अच्छी भी रहेगी। तो आपका 100-200 का आप रिचार्ज करवा लें तो वो आपका मंथली के मेरे ख्याल से एनफ है। वो आपकी यूजेज पे भी डिपेंड करता है कि आप उसे कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फूड की बारी के, भाई रहना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर आती है फूड की बारी, जो खाना पीना आपका क्या खर्चा रहेगा, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें दुबई यार टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे आपको मतलब गोल्ड की परत की चाय भी मिल जाएगी और 1 दिरहम की यहाँ पे कड़क टी भी मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत कहावत मशहूर है एक, कि दुबई में लोग 20 दिरहम का पेट्रोल, 1 दिरहम की चाय के लिए 20 दिरहम का पेट्रोल खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको चाय की, अगर आप चाय, मैं बहुत चाय शौक से पीता हूँ, तो अगर आप चाय वाय के शौकीन है तो यहाँ पे आपको 1 दिरहम की भी चाय मिल जाएगी। तो खाने की बात करें तो उसमें आपका मतलब एक दिन का मान के रखिए 20 से 30 दिरहम तो खर्चा आना है, ठीक है। मंथली का आप लगा लें 500 दिरहम आपके कहीं नहीं गए खाने पीने में। और सस्ती अगर एडवाइस दूं कि सस्ते में और सस्ता चाहते हैं, तो आप जहां भी रहेंगे ना, वहां आपके जो साथ में रूममेट्स होंगे, आप उनसे बात करें कि भाई आप क्या करते हो खाने पीने के लिए, ठीक है। वो आपको एडवाइस, कुछ लोग क्या करते हैं लड़के, जो अगर आपको करना जानते हैं तो आप खुद ही ला के अपने रूम पे पका सकते हैं, ठीक है। मैं एक पॉइंट भूल गया कि जो मैं आपको बेड स्पेस बता रहा था, जो मैंने शुरू में, जहां आप रहेंगे वहां पे जो 500 दिरहम में खर्चा बता रहा हूं, उसमें आपका वाईफाई इंक्लूड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी, बेड स्पेस मिलेगी एक, और कुछ शायद 10 दिरहम के करीब पानी वगैरह के लोग चार्ज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वाईफाई वगैरह आपको उस 500 दिरहम में मिलेंगी ये चीज़ें, ठीक है ना। ये हो गया। तो अभी फूड की बात हो गई, तो मैं जैसे आपको बताता, आप अपने रूममेट से पूछ सकते हैं कि भाई जो है खाने पीने क्या करना है। अगर वो खुद बनाता है, आपसे नहीं आता बनाना, तो आप कहते हैं कि भाई मैं आपसे पैसे, आप मुझसे चार्ज कर लो, लेकिन मुझे भी, आप अपने लिए खाना बना रहे हो तो आप मेरे लिए भी बना दो। इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे मैस वगैरह भी काफ़ी होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं होटल वगैरह में कि बांध लेते हैं कि जैसे आपको, आप वैसे बाहर कहीं कहीं खाएंगे तो आपको 500 से 600 दिरहम खाने का आएगा, आप मैस बांध लेंगे तो आपको 300 दिरहम के करीब पड़ सकता है मैस, जो इसमें आपको सुबह का नाश्ता भी पॉसिबिलिटी है मिल जाए, और लंच और डिनर, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी कैसी होगी उस खाने की, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह का आप 300 दिरहम तक का भी मैस लगवा सकते हैं, और बाकी आप अपने रूममेट से बात कर लें, वो आपको अच्छा आइडिया दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं फ़ोन वगैरह। आप क्योंकि यहाँ पे जब आएंगे तो कॉल्स वगैरह आपको करनी होगी ऑफिसेज वगैरह में, और क्योंकि इंटरव्यू वगैरह की कॉल्स आती हैं, आपको भी उनसे फॉलोअप लेना होता है। तो आप सिम, आपको यहाँ पे जब टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे तो आपको फ्री सिम मिलता है एयरपोर्ट से, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप उसमें आपको 1 GB डेटा मिलेगा, जो आप नेट चला सकते हैं, ठीक है। तो फ्री सिम को फिर आप रिचार्ज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपको जॉब मिल जाती है, मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोग जो भी यार पैसा खर्च करके आ रहे हो, और यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके आ रहे हो, क्योंकि पैसा यार बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को,
ठीक है ना। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों को जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद आप अपना जो है वही वीज़ा वही सिम आप कन्वर्ट करवा सकते हो अपने, जब आपका इंशाल्लाह जॉब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा तो आप वीज़ा अपना शो करके रेसिडेंस वीज़ा वो आप अपने नाम पे सिम करवा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मान लिया आपको एयरपोर्ट से सिम नहीं मिलता है तो यहाँ भी आप आके अपना पासपोर्ट दिखा के, शॉप्स वगैरह सिम मिल जाता है आपको, पासपोर्ट दिखा के आपकी आईडी पे जब आपका जॉब वीज़ा लग जाता है तो आप वो कन्वर्ट करवा सकते हो। तो सिम की अगर फ़ोन की बात करी जाए तो आपका मंथली में वो आपकी यूजेज पे भी डिपेंड करता है, वरना आप 100 दिरहम का भी रिचार्ज करवाओगे। यहाँ पे आप ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं कि मिनट्स मिल गए, नेशनल मिनट्स, ये सारे नेट फ्री हो गया, इस तरह के ऑफर, तो वो आप चेक करके अपने हिसाब से आप करवा सकते हो। यहाँ पे 2 कंपनीज हैं, डू और एतिसलात, इनके आपको सिम यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी भी यहाँ पे जनरल स्टोर पे या पेट्रोल पंप, इन सब हर जगह अवेलेबल होते हैं सिम्स यहाँ पे ना, या फिर आपका जो भी रूममेट है उससे कह दें वो आपकी हेल्प कर देगा सिम दिलवाने में। तो ये थी सिम की बात। आप 100 दिरहम का रिचार्ज करवा सकते हैं, जो कि आपको ऑफिसेज वगैरह कॉल करनी होंगी, लोग जो आपके रेफरेंस में हैं उनको कॉल करनी होंगी। तो इन 100 दिरहम मेरे ख्याल से एनफ है, वो आपकी यूजेज पे भी डिपेंड करता है। आप इससे इंटरनेशनल कॉल ना करें, अपने घर अगर आपको बात करनी है तो आप यहाँ पे वाईफाई का यूज़ करें जो आपके रूम पे होगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या होगा कि आप यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं जैसे कि गो चैट ऐप है, यहाँ पे वीपीएन ना यूज़ करें कॉल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस पर परमिशन नहीं है, वो लीगल नहीं है वीपीएन वगैरह, तो वो चीज़ें आप ना करें तो अच्छा है उसके लिए, ठीक है। आप यहाँ पे गो चैट ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे आप अपने घर वालों से कहें वही बात कर लें तो आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं। IMO भी यहाँ पे काम करता है लोगों का, उससे भी आप बात कर सकते हैं, स्काइप वगैरह, ये सारी जो ऐप्स हैं इससे आप करें तो आपको फ्री भी पड़ेगा और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। ये हो गया, ठीक है। तो अभी अगर हम टोटल लगाएं बेड स्पेस, मान लिया हम मिनिमम लेके चलते हैं कि 500 दिरहम जो है बेड स्पेस का हो गया, जो आपका रहने का होगा 500 दिरहम, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आता है, वो आप मान के रखें 200 दिरहम, चलिए मान के रखिए कि जो है आपका ट्रैवल करने में 1 महीने का खर्च हो रहा है, तो 700 ही होगा टोटल, ठीक है। फिर फूड का मान के रखिए, फूड का आपका 500 तो मिनिमम, मतलब अगर मैस वगैरह लगवाते हैं वो आपके पे डिपेंड करता है आप किस तरह से खिलाई पिलाई ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 500 हम मान के चलते हैं। बेड स्पेस 500 का हो गया, आपका जो है फूड हो गया 500 दिरहम का, 1000 दिरहम ये हो गए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आप 200 दिरहम मान के चलें, और फ़ोन की सिम की बात करें अगर उसमें आप 100 दिरहम का करवाते हैं रिचार्ज, वो आपकी यूजेज पे भी डिपेंड करता है, तो ये 1300 टोटल मैं समझता हूँ हो गया। और एक अदर एक्सपेंसेस रख लेते हैं, 300 दिरहम आपके पास होनी चाहिए, कुछ आपका दिल कर रहा है एक्स्ट्रा खाने का या कुछ कहीं एक्स्ट्रा जाने का, तो हम उसका 300 दिरहम मान के चलते हैं। तो अभी टोटल 1500 मान लेते हैं, चलिए लेट्स से 1500 दिरहम, ठीक है। तो मैंने क्योंकि 1500 ही कैलकुलेट करके रखा है 1 मंथ का, तो इंडिया से अगर आप आ रहे हैं तो 1500 जो है 33,000 आपके इंडियन रुपीज़ बनते हैं। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वो आपके 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग वीज़ा एंड टिकट फ़ी मैं वो बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उसका वो अलग खर्चा है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है आपके सीज़न और कौन से मौसम में आप आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, वो उस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया। एक मैं आपसे कहूँगा कि आप इमरजेंसी फ़ंड, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, आप इमरजेंसी फ़ंड भी अपने पास रखें 1000 दिरहम के करीब। खुदा ना खास्ते आपको यहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, किसी इमरजेंसी, कोई भी यार देखें इमरजेंसी किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो आप अपने पास इतना कैश अपने पॉकेट के हिसाब से कैरी करें ताकि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े और आपको परेशानी ना हो, ठीक है। और रही एक मैं बहुत अच्छी आपको एडवाइस देना चाहूँगा, यार जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपके बहुत से दोस्त और रिलेटिव्स वगैरह, आपके घर वाले कहेंगे कि यार हमारे लिए ये लेके आना, हमारे लिए वो लेके आना। तो यार मैं आपसे इसका रिप्लाई भी आपको बता देता हूँ कि आपको रिप्लाई क्या करना है, कि आपको बस सिंपल ये बोलना है कि यार मैं अभी जॉब सर्चिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी जॉब करने नहीं जा रहा हूँ। आप अपने रिलेटिव या दोस्तों से बोलें कि भाई दुआ करो मेरी जॉब लग जाती है, तो फिर इंशाल्लाह मुझसे कहोगे तो मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी मैं जॉब सर्च करने जा रहा हूँ। आप वहाँ से अपनी करेंसी लेके आ रहे हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत महंगा है, सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो यार ये सब दिमाग में मत रखना कि आपको फैमिली के लिए लेके जाना है, दोस्तों के लिए लेके जाना है। आप जॉब सर्च पे ध्यान करना, आपको जॉब लग जाती है फिर तो यार सब अच्छा लगता है, आपको लेके जाना भी सामान है। आप जॉब ऑलरेडी पैसा खर्च करके आ रहे हो और आप लोगों के लिए सामान लेके जा रहे हो, तो मैं इसमें कोई अक्लमंदी नहीं समझता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और बहुत से क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मुझे भी यार टाइम का थोड़ा
कमी रहती है, तो यार उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी इस पर डाल दूंगा, आपको कुछ भी पूछना है, अगर मैं यहाँ जवाब नहीं दे पा रहा हूँ आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अगर लगती है मतलब इन्फॉर्मेटिव है तो आप अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी जल्दी लाता रहूँगा। और कुछ भी आप चाहते हो किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपकी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।